स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल इसको टाइम में। दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग 2023-24 फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट 2024-25 से रिलेटेड हम बात करते हैं। अपना ITR रिटर्न आप खुद बड़ी आसानी से भर सकते हैं। हम आपसे वीडियो शेयर कर रहे हैं। पूरी नई और पुरानी दोनों प्रक्रियाएँ दोनों रिजीम में हम इसको शेयर करेंगे। आप बड़ी आसानी से अपना रिटर्न खुद भर सकते हैं। सैलरी से रिलेटेड, इंटरेस्ट से रिलेटेड, हाउस लोन, HRA की छूट हम कैसे ले सकते हैं, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है, वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर और तुरंत उपलब्ध हो सके। अपने ब्राउज़र में आप ई-फिलिंग को टाइप करें। ई-फिलिंग के बाद में जो रिज़ल्ट आए incometax.com वाला, उस पे आप क्लिक करें। उस रिज़ल्ट पे आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद में आप इनकम टैक्स की साइट पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए आपको अपना पैन नंबर इंसर्ट करें और कंटिन्यू पर प्रेस करें। कंटिन्यू के बाद में आप यहाँ पर पासवर्ड को इंसर्ट करें। पासवर्ड इंसर्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर चेकबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप टिक करें और पासवर्ड को आप एंटर करें और उसके बाद में आप कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आप आसानी से लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ आपको फाइल नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आप इसी पे क्लिक करें। अगर आप पहले से भरते आ रहे हैं तो फिर यहाँ पर रिज्यूम का ऑप्शन भी आपको मिल सकता है, अगर बीच में आपने भरते हुए छोड़ दिया हो। एक बार आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल और बैंक डिटेल को ज़रूर चेक कर लें और इसको अपडेट की आवश्यकता हो तो आप इसको यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। आप इसी ऑप्शन का इस्तेमाल करें। फाइल नाउ पे आप क्लिक करके आप अपना रिटर्न भरना स्टार्ट करें। फाइल नाउ पे आप क्लिक करें। आप यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2024-25 आपको ऑलरेडी मिलेगा। आपको ऑनलाइन को सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम ऑनलाइन भर रहे हैं इसलिए आप ऑनलाइन को सेलेक्ट करें। उसके बाद में आप कंटिन्यू पर क्लिक करें। अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो यहाँ पर स्टार्ट न्यू का ऑप्शन होगा, आप स्टार्ट न्यू पर क्लिक करें। और अगर आप पहले से भरते आ रहे हैं तो यहाँ पर रिज्यूम का ऑप्शन भी आपको मिल सकता है। तो आप रिज्यूम करना चाहते हैं तो उसी डिटेल को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो रिज्यूम पे करें, वरना आप स्टार्ट न्यू पर आप क्लिक करें। स्टार्ट न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपका नया फॉर्म आपका उपलब्ध होगा। इंडिविजुअल पे आप क्लिक करें, प्रोसीड पर आप क्लिक करें। यहाँ पर ITR फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है तो ITR फर्स्ट आप सेलेक्ट करें। सैलरी पर्सन के लिए ITR फर्स्ट होता है। प्रोसीड पर आप क्लिक करें। उसके बाद में लेट्स गो स्टार्टेड पर आप क्लिक करें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन को आप चेक कर लें, टिक कर लें। उसके बाद में आप कंटिन्यू पर आप क्लिक करें। अब आप यहाँ पर आप जितने भी फॉर्म्स आपको फिलअप करने हैं वो सभी फॉर्म उपलब्ध होंगे आपको रिटर्न भरने के लिए। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल आपको मिलेगी, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम का ऑप्शन आपको मिलेगा, उसके बाद डिडक्शन का, उसके बाद टैक्स पेड का और उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी का। ये सारे ऑप्शंस जब तक लॉक रहेंगे, जब तक कि आप ऊपर के ऑप्शन को कंप्लीट ना कर दें। तो सबसे पहले आपको वेरीफाई पर्सनल डिटेल करना होगा, तभी जाके बाकी के फॉर्म अनलॉक होंगे। तो वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर हम पहुँचते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल है, एडिट की आवश्यकता हो तो आप एडिट कर सकते हैं। सर्विस कैटेगरी आप यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट रहने दें। उसके बाद फिलिंग सेक्शन में आप 139(1) ये बिफोर ड्यू डेट हम भर रहे हैं तो इसी को हम अभी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो यहाँ पर आपको रिजीम सेलेक्ट करना है। यहाँ आप अगर ओल्ड से भरना चाहते हैं तो यस पे आप टिक करें और न्यू रिजीम आपने सेलेक्ट की है तो फिर आप यहाँ पर नो पर ही टिक रहने दें। तो ओल्ड के लिए मैं यहाँ सबसे पहले ओल्ड से रिलेटेड बात करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर यस करता हूँ। यस करने के बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर बैंक डिटेल आपकी वैलिडेट होना चाहिए। अगर वैलिडेटेड नहीं है तो आप इसको अकाउंट को वैलिडेट करें। अगर दूसरा अकाउंट भी आपको ऐड करना है तो वो आप ऐड अनादर के माध्यम से आप इसको अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कन्फर्म पे आप क्लिक करें तो ये आपकी पहली डिटेल, पर्सनल डिटेल आपकी कन्फर्म हो जाती है। ग्रीन टिक में आपको कन्फर्म का ऑप्शन भी मिल जाएगा। उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे। सेकंड ऑप्शन ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पे सबसे पहले आपको 10-14 ये आप यहाँ पर नो कर लें। अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें या नो कर दें। उसके बाद में यहाँ आप देखेंगे 1013A
1013 है, ये आपका HRA से रिलेटेड है। अगर आपने HRA की छूट ली है तो आप इसको यस करें, और यस करने के बाद में यहाँ पर HRA की जो राशि है वो आप यहाँ पर टाइप कर दें। अगर फॉर्म 16 से आप भर रहे हैं तो फिर ये ऑटो आपकी फिलअप होगी फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग जितनी आपने दर्शाई हुई है, और यहाँ पर यस आपको ऑलरेडी मिलेगा। बाकी आपसे रिलेटेड अगर कोई डिडक्शन से छूट है तो फिर आप उसको यस करें, अन्यथा इसको नो करके कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ वेरीफाई योर इनकम, आपको अपनी इनकम को वेरीफाई करना है। एडिट कर सकते हैं, अगर आपको एडिट की आवश्यकता है तो आप एडिट कर लें। फॉर्म 16 से आप इसको बिल्कुल मैच कर लें। अब यहाँ पर जो आपकी इनकम है वो है, आपकी जो डिडक्शन है HRA की वो है, उसके बाद में स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपको मिल जाएगी। तो ये आपकी सैलरी इनकम है। उसके बाद में आप हाउस लोन की छूट लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हाउस लोन की छूट अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो इंटरेस्ट आपने पेड किया है होम लोन का, वो इंटरेस्ट यहाँ पर आप इंसर्ट करेंगे। तो जिन कार्मिकों ने होम लोन ले रखा है वो अपनी इंटरेस्ट की राशि यहाँ पर एंटर करें, ये माइनस में शो हो जाएगी। उसके बाद में ऐड पर आप क्लिक कर दें। जब ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपकी लॉस सैलरी के साथ में माइनस में ये शो होगी, और माइनस में शो होने के बाद आपकी टोटल इनकम में से ये आपकी माइनस हो जाएगी। अदर इनकम सोर्सेज में आपको बैंक से रिलेटेड जितना भी इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ पर शो होगा। इसको भी आप एक बार चेक कर लें। यहाँ पर चेक बॉक्स होता है, उसको आप टिक कर सकते हैं, और इसको एडिट भी किया जा सकता है। आप किसी एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सभी एंट्री कंप्लीट होने के बाद में ग्रॉस टोटल इनकम आपकी यहाँ पर शो होगी। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पर या कन्फर्म पर क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल के बाद में ग्रॉस टोटल इनकम की डिटेल भी आपकी ये कंफर्म हो चुकी है। यहाँ पर ग्रीन टिक भी आपको मिल चुका है कंफर्म के साथ में। तीसरी डिटेल हमें कंफर्म करनी है टोटल डिडक्शन की। तो जितना भी डिडक्शन है उसको भी हमें कंफर्म करना होगा। टोटल डिडक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ जो छूट हमने ली हुई है या लेना चाहते हैं उनको हम यस करें, अन्यथा हम यहाँ पर नो करते हुए चले जाएँ। ये सभी डिडक्शन जो हैं उनको आप चेक करते हुए नो करते हुए चले जाएं। और यहाँ हमने 80C की छूट ली हुई है, तो 80C की यहाँ पे मैक्सिमम 1,50,000 रुपये है। तो यहाँ पर 1,50,000 रुपये फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग ऑटो फिल आपको मिलेगा, और यस के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। 80E के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर छूट ली हुई है। ये एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो हम जो पेड करते हैं उसकी छूट भी यहाँ हमने ली हुई है 80E के अंदर। यहाँ पर फॉर्म 16 में दर्शाया हुआ है, तो यहाँ पर ऑटो फेच हुआ है। उसके बाद में बैंक का जो ब्याज है वो 10,000 तक की हम छूट ले सकते हैं, तो ये 80 TT के अंदर हम उसको शो कर सकते हैं। उसके बाद में अदर सोर्स है जो हम टिक ऑलरेडी मिलता है उसको अनटिक कर दें, और जो छूट हम लेना चाहते हैं उसको टिक करते हुए हम इसको कंटिन्यू पर आगे बढ़ते हुए चलें। अब यहाँ पर डिडक्शन के ऑप्शन में जो डिडक्शन हमने ऐड की है वो यहाँ पर मौजूद है, और इसको हम एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। जो डिटेल्स हमारी जीरो है या जो हमारे काम की नहीं है उसको हम डिलीट कर दें। अब उसके बाद में हमने 80 TT की इंटरेस्ट वाली छूट ली है जो फॉर्म 16 में हमने फिलअप नहीं की थी, तो ये यहाँ से हम इसको डिडक्शन इसका शो कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद में जो इंटरेस्ट की राशि है मैक्सिमम 10,000 रुपये है, तो यहाँ पर 10,000 रुपये हमने इंसर्ट कर दिए। तो उसके बाद में इसको ऐड कर दें। तो ये 80 TT के अंतर्गत इंटरेस्ट जो बैंक का इंटरेस्ट है वो हम यहाँ पर इसकी छूट ले सकते हैं। डिडक्शन की सभी डिटेल्स कंप्लीट हो जाने के बाद में यहाँ टोटल डिडक्शन हमारे पास मौजूद होगा। इसको हमें कंफर्म करना है, तो कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करें, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये हमारी डिडक्शन टोटल डिडक्शन की डिटेल भी कंफर्म हो चुकी है और ग्रीन टिक हमें उपलब्ध हो चुका है।
3 डिटेल्स हम कंफर्म कर चुके हैं। चौथी डिटेल हमें कंफर्म करना है टैक्स पैड वाली। 26A से भी आप चेक कर सकते हैं और फॉर्म 16 से भी इस डिटेल को आप चेक कर सकते हैं। एडिटेबल होती है, आप एडिट कर सकते हैं। कोई TDS या टैक्स यहाँ पर छूट गया है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आप कंफर्म इसको कर लें। अगली डिटेल हमें कंफर्म करनी है टोटल टैक्स लायबिलिटीज वाली। तो इस पर क्लिक करके हम पहुँचते हैं आगे। यहाँ पर हमें डिटेल को वेरीफाई करना है, जितनी भी लायबिलिटी हमें बनती है, यानी हमें जितना टैक्स पेड करना है वो हमारा यहाँ पर पूरी डिटेल उपलब्ध होगी। जो डिटेल्स हमने पहले उपलब्ध करवा दी है उसी के अनुसार जो हमारी टैक्सेबल इनकम है, जो हमारा टैक्स बनता है और उसके अलावा जो हमारा इंटरेस्ट टैक्स के साथ होगा वो भी यहाँ पर जुड़ करके आ जाएगा। हमें इसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के लिए ये आखिरी डिटेल थी। इस तरीके से 5 डिटेल हमें कंफर्म करना है। पांचों डिटेल कंफर्म होने के बाद में हमें प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड करने के बाद में यहाँ पर रिफ़ंड जो होगा वो एलिजिबल हमारा बता देगा और अगर हमें टैक्स पेड करना है तो वो भी हमारा यहाँ पर शो हो जाएगा। प्रोसीड पर क्लिक करके आगे चलना है। जैसे हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रीव्यू हमारा सबमिट योर रिटर्न, इस पर चेक बॉक्स है, इस पर हमें क्लिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक करके हम इसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यूज़ हमारे पास उपलब्ध है। जो रिटर्न हमने भरा है और जो फॉर्म्स हमने भरे हैं वो सभी डिटेल्स यहाँ पर फॉर्म के एक ही फॉर्म के रूप में आपके पास उपलब्ध होगी। इसका प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं और नीचे की तरफ आप चलें वैलिडेशन के लिए, तो प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आप क्लिक करें तो ये वैलिडेट हो जाएगा सक्सेसफुली। अगर यहाँ पर आपके पास एरर शो होते हैं तो आप एक एक करके एरर पे क्लिक करें और उसकी डिटेल को जो मांगी गई है उसको फिलअप करें और सेव पर क्लिक करके इसको कंप्लीट कर। उसके बाद आपको दोबारा से प्रोसीड की प्रक्रिया करनी होगी। उसी के बाद आप वैलिडेशन के ऑप्शन पे दोबारा पहुंच पाएंगे। जब तक आप इन एरर्स की पूर्ति नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब आप एरर्स की पूर्ति कर दें या फिर आपका वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाएगा या फिर आपको कोई एरर प्राप्त नहीं हुआ है तो आप प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन पे आप चलें। यहाँ आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। आपको ई वेरीफाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके अभी तुरंत ही आपको OTP के माध्यम से इसको सबमिट कर देना है, यानी वेरीफाई कर देना है। आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन ही चुनना है। मोबाइल के माध्यम से जनरेट OTP हो जाएगी जो आधार नंबर से आपका पैन कार्ड लिंक है। यहाँ कंटिन्यू पे आप क्लिक करें, चेक बॉक्स पर टिक कर दें और उसके बाद जनरेट OTP आप करें। जैसे ही आपके पास OTP प्राप्त हो आप OTP इंसर्ट करें और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करें। OTP इंसर्ट करें, सबमिट पर क्लिक करें तो ये आसानी से आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। उसके बाद में आप यहाँ पे सबमिट पे दोबारा से क्लिक कर दें तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका रिटर्न सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से डैशबोर्ड पे दोबारा जा सकते हैं और आप अपनी रिसिप्ट को डाउनलोड रिसिप्ट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके आप अपनी रिसिप्ट को भी डाउनलोड कर लें और रिसिप्ट की प्रिंट आप निकाल करके अपने पास सेव करके रखें। रिसिप्ट को भी आप चेक कर सकते हैं। ये ओल्ड प्रक्रिया हमने जानी है। अब नई प्रक्रिया से रिलेटेड हम बात करते हैं। लॉगिन की प्रक्रिया वही है, पैन कार्ड नंबर हमें इंसर्ट करना है, पासवर्ड इंसर्ट करना है और लॉगिन करना है। फाइल नाउ पे हमें सबसे पहले रिटर्न भरना है तो फाइल नाउ पे हमें क्लिक करना है। अगर किसी डिटेल को अपडेट की आवश्यकता है तो आप पहले उसको चेक करके अपडेट कर लें। यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन ऑनलाइन को ही चूज करना है। उसके बाद में कंटिन्यू पे चलना है, स्टार्ट न्यू फिलिंग पर क्लिक करना है और उसके बाद में इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ITR फर्स्ट को हमें सेलेक्ट करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड ITR फर्स्ट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे लेट्स गो स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ही टिक करना है। उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हमारे पास फॉर्म उपलब्ध हो जाएंगे। ये 5 फॉर्म है जिनको हमें एक एक करके फिलअप करना है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर कंफर्म करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में अगर कोई करेक्शन की आवश्यकता है तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे 139 ही रहने देना है। उसके बाद में हम रिज्यूम को हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें न्यू से हम भरना चाह रहे हैं तो यहाँ पर नो को ही सेलेक्ट रहने देंगे। अगर ओल्ड की प्रक्रिया हम पहले देख चुके हैं वहाँ पे यस को सेलेक्ट करना था। बैंक डिटेल वैलिडेटेड होना चाहिए। अगर वैलिडेट नहीं है तो आप उसको वैलिडेट पहले कर लें। उसके बाद में कंफर्म करेंगे तो ये डिटेल आपकी सक्सेसफुली कंफर्म हो चुकी है।
सेकंड ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर हमें क्लिक करके कंफर्म करेंगे। तो जितने भी यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध हैं इनमें आपको सबको नो चूज करना है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई छूट नहीं ले सकते, इसलिए आप कंटिन्यू पर क्लिक करें नो करते हुए। आप यहाँ पर आपकी इनकम देख पाएंगे। सिर्फ यहाँ पर आपको एक ही छूट मिलेगी स्टैंडर्ड डिडक्शन की। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर ऑटो आपका माइनस हो चुका है। अदर इनकम सोर्सेज में आपको बैंक का इंटरेस्ट मिलेगा। इसको चेक कर लें, एडिट की आवश्यकता है तो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में आप इसको कंफर्म करते हैं। टोटल इनकम आपकी कंफर्म हो चुकी है, ग्रॉस इनकम। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन आपका डिडक्शन वाला है, टोटल डिडक्शन। यहाँ पर आपसे रिलेटेड कोई डिडक्शन नहीं है तो आप नो कर दें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ भी आप कुछ वर्क नहीं कर पाएंगे, चूँकि कोई छूट न्यू रिजीम के अंदर नहीं मिलती है। तो यहाँ आप कंफर्म पे क्लिक कर दें। टोटल डिडक्शन की डिटेल भी यहाँ कंफर्म हो चुकी है। तो 3 डिटेल हम कंफर्म कर चुके हैं। चौथी डिटेल हमें टैक्स पेड की, जितना टैक्स हम पेड कर चुके हैं वो डिटेल्स यहाँ पर उपलब्ध होगी। शो डिटेल के माध्यम से वो सारी डिटेल हम चेक कर सकते हैं। फॉर्म 16 और 26 AS के माध्यम से हम इस डिटेल को मिलान कर लें। अगर कोई डिटेल छूटी हुई है तो उसको हम ऐड कर सकते हैं। टैक्स पेड डिटेल चेक करने के बाद में कंफर्म पे क्लिक कर दें। कंफर्म, ये चौथी डिटेल हमारी कंफर्म हो चुकी है टैक्स पेड की। उसके बाद में टैक्स लायबिलिटी, हमें कितना टैक्स पेड करना है और कितनी लायबिलिटी हमारी बनती है। यहाँ पर हमारी पूर्व में जितनी भी डिटेल्स हमने उपलब्ध कराई है उसके आधार पे हमें यहाँ डिटेल्स उपलब्ध होगी। हमें इस डिटेल को कंफर्म करना है। कंफर्म कर देंगे तो ये 5 डिटेल हमारी कंफर्म हो चुकी है। 5 डिटेल कंफर्म हो जाने के बाद में प्रोसीड पर हमें करना है। प्रोसीड करने के बाद में जो रिटर्न है या पेमेंट करना है वो यहाँ पर हमारा शो हो जाएगा, जो रिफ़ंड है वो शो हो जाएगा। उसके बाद में हम प्रोसीड पर क्लिक करें। प्रोसीड प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमें चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना। फॉर्म का प्रीव्यू हमारे पास उपलब्ध होगा। उसके बाद में हम प्रोसीड पर दोबारा से क्लिक करें। वैलिडेशन ITR सक्सेसफुली हो चुका है। अगर कोई एरर नहीं है तो आगे बढ़ें। हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। ई-वेरीफाई के नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद में फर्स्ट OTP वाला, मोबाइल OTP वाला ऑप्शन को ही हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जनरेट OTP पर क्लिक करना है, चेक बॉक्स पे टिक कर दें। उसके बाद में जनरेट OTP पे आप क्लिक करें और जो OTP आपके मोबाइल नंबर पे आए उसको यहाँ पर इंसर्ट करें और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करें। OTP सबमिट करने के बाद में दोबारा से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका रिटर्न सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको अपनी ITR की रिसिप्ट डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें और अपनी रिसिप्ट को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद में इसके प्रिंट निकलवा दें। प्रिंट निकलवा करके उसको अपनी फाइलिंग कर दें। तो दोस्तों, पुरानी और नई दोनों प्रक्रियाएं हमने आपसे शेयर की है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।